बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल टेस्टिंग सब्जेक्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के मतलब पढ़ा। आज हम उनकी क्लासिफिकेशन के मतलब पढ़ेंगे। तो हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है उनको दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं उसमें हम मज़ीद अगर क्लासिफाई करें तो पॉलीमर्स हैं, सिरामिक्स में रिफैक्ट्रीज़ हैं, एब्रेसिव्स हैं, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं जो कि नॉन फेरस में हम स्टडी करते हैं। तो इसके अलावा नॉन मेटल्स में पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स में जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए। थे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जो हैं उनको भी हम मज़ीद अगर क्लासीफाई करें तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं। इन्हीं के साथ हमारा इस सब्जेक्ट में मेन कंसर्न है। तो ये जो मेटल्स हैं इनको हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है नॉन फेरस और दूसरा है फेरस ग्रुप। तो नॉन फेरस में तमाम नॉन फेरस मेटल्स आ जाती हैं, जो है एलुमिनियम है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर, टिन, जिंक एट्सेट्रा। और फेरस में तमाम जो है फेरस अलॉयज़ आ जाते हैं, जैसे रॉट आयरन है, कार्बन स्टील्स हैं और अलॉय स्टील्स हैं, कास्ट आयरन्स हैं। तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है इनको हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो मज़ीद अगर हम देखें कि मेटल्स के साथ हमारा मेन कंसर्न है, तो मेटल्स को हमने डिवाइड किया है नॉन फेरस मेटल्स और फेरस मेटल्स। तो फेरस मेटल्स को अगर मज़ीद क्लासीफाई करें तो इसमें हम कार्बन जो है कास्ट आयरन एक ग्रुप बनेगा और दूसरा है स्टील का। तो कास्ट आयरन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन। तो ये सारे कास्ट आयरन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरा है स्टील्स जो हैं उनको हम दो ब्रांचेस में या दो टाइप्स में मेन उनकी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बन स्टील्स और अलॉय स्टील्स में। कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और अलॉय स्टील्स में लो अलॉय स्टील, मीडियम अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील, जिसमें टूल स्टील और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं। तो इस तरह हम मेटल्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में स्टूडेंट्स। तो अभी हम मेटल्स के मतलब मज़ीद थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों मेटल्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। Metals are a large group of elements with a common atomic arrangement and subsequently similar physical and chemical properties। तो metals जो हैं अगर हम periodic table के point of view से इनको study करें तो एक large group of elements हैं periodic table के ऊपर जो कि metals हैं। और metals की में जो है atomic arrangement एक जैसी होती है metals की। इसमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर मेटल्स में पाई जाती हैं। तो यूनिक कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ मेक्स मेटल्स यूज़फुल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस। तो ये जो मेटल्स की जो ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ ने मेटल्स को इस काबिल बना दिया है कि उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स को हम स्काई स्क्रैपर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है एरोप्लेन्स में, इसके अलावा हर इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनरी है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है। और किसी भी फील्ड को अगर ले लें, एग्रीकल्चर से लेके एयरक्राफ्ट तक, तो हर फील्ड में मेटल्स जो है मेन रोल प्ले करती हैं। सारी की सारी जो मशीनरी है वो मेटल्स पर मुश्तमिल होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय कंबाइनिंग दैम विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म अलॉयज़। तो स्टूडेंट्स, हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस भी कर सकते हैं। हम डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट अलॉयज़ बनाते हैं। अलॉयज़ जो हैं वो मेटल्स के अंदर हम नॉन मेटल्स को शामिल करके भी बना सकते हैं एलिमेंट्स को, और मेटल्स के कम्बिनेशन से भी हम अलॉयज़ बनाते हैं। तो अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ हम गेन करके उनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हैं उनमें हम देखते हैं कि सिंस मेटल्स हैव अ सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मेटालिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्योर मेटल्स एंड अलॉयज़ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। हम देखते हैं कि मेटल्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं उनके।
और प्योर मेटल्स और अलॉयज़ के, इसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटल्स हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फर्स्ट फोर, वो हर मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हर मेटल का मेटालिक लस्टर होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हर मेटल की, और थर्मल कंडक्टिविटी हर मेटल में पाई जाती है, मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। तो ये जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हर मेटल में पाई जाती हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ चंद मेटल्स में वो भी कॉमन पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्डनेस होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई डेंसिटी होती है। तो ये भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स मेक देम सूटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस। मेटल्स की इन प्रॉपर्टीज़ ने इनको इस काबिल बना दिया है कि इनको हम बहुत हर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं मेटल्स के। तो वो चंद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन इज़ मेटेलिक लस्टर। इसकी डिस्क्रिप्शन है कि लस्टर कैन बी डिफाइंड एज अ शाइनेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लस्टर है ये क्या है, जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर से जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन होती है तो हमें उसकी शाइननेस जो है वो नज़र आती है, वो शाइनिंग नज़र आती है उस मेटल की, उसको हम लस्टर बोलते हैं। ऑल मेटल्स एग्जिबिट अ शाइनी सरफेस व्हेन फ्रेशली कट टू और पॉलिश्ड। जब हम किसी मेटल को पॉलिश करते हैं या फिर उसको फ्रेशली कट करते हैं किसी भी कटिंग टूल के साथ, तो वो जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, वो लस्ट्रस होती है, ऑफन रेफर्ड टू एज अ मेटेलिक लस्टर, और उसको हम मेटेलिक लस्टर का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स, ये क्यों मेटल्स जो हैं वो शाइन करती हैं, तो उसमें क्या रीज़न होती है? तो उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस गिव अ मेटल इट्स शाइन। वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं वो मेटल को ये शाइन जो है वो देते हैं। कैसे? लाइट रिफ्लेक्ट्स और बाउंसेस ऑफ दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो लाइट है जब वो उस मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ती है तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं, उनके साथ टकराती है और रिबाउंस होती है। दिस मेक्स द मेटल अपीयर शाइनी। इसकी वजह से मेटल जो है वो शाइन उसमें नज़र आती है। दो दिस शाइनी अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ सम मेटल्स इज कॉल्ड लस्टर। और ये जो शाइनी अपीयरेंस है इसको हम लस्टर का नाम देते हैं। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल का एक लस्टर होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हैव लॉन्ग बीन प्राइज्ड फॉर देयर लस्ट्रस अपीयरेंस। ये गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है वो शुरू से, जब से ये सामने आई हैं मेटल्स, तो इनकी एक इम्पोर्टेंस है। वो इनकी इम्पोर्टेंस की वजह से है, इनके लस्टर की वजह से है, इनके अपीयरेंस की वजह से है। मेकिंग दैम पॉपुलर इन ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स। इसको हम इसलिए ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं और जो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोमियम plating is common in the automotive and building industries due to its mirror-like finish। तो क्रोमियम जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है, स्टेनलेस स्टील में मेन पार्ट है क्रोमियम का। और क्रोमियम जो है इसका कलर जो है वो बहुत मिरर लाइक शाइनी कलर होता है। तो इसकी प्लेटिंग करके दूसरी मेटल्स के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। मेटल्स हैव अ करेक्टरिस्टिक लस्टर। मेटल्स का में ये खसूसियत है कि मेटल्स का एक लस्टर होता है। तो मेटल्स आर लस्टर्स। मेटल, हर मेटल का एक शाइनी कलर होता है जब उसको फ्रेशली कट किया जाता है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेफर्स to the flow of electric charge through a substance
जब किसी सब्सटेंस या मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट रेडिली पासिस थ्रू मेटालिक मटेरियल्स, और जितने भी मेटालिक मटेरियल्स मीन मेटल्स हैं अलॉयज हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है बड़ी तेज़ी से पास करती है। Delocalized valency electrons in metals are highly mobile and therefore able to transfer electric charge। अब मेटल्स जो है वो क्यों कंडक्टर होती हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स की वैलेंसी +1 +2 +3 +4 जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ये हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इनको कोई सर्किट मिलता है वो उसमें जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक जो मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होती हैं। तो एग्जांपल्स गोल्ड एंड सिल्वर आर टू ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट are only used in specialized high end electronic components। गोल्ड और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर्स हैं, लेकिन इनको हम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर द मोस्ट कॉमन मेटल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू देयर अबंडेंस एंड लो कॉस्ट। कॉपर और एल्युमिनियम क्योंकि हमारे जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर इनकी परसेंटेज गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा है और ये अवेलेबल हैं इसलिए, और ये बेस्ट कंडक्टर भी हैं, इसलिए ये मोस्टली जो हैं हम जो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए कॉपर और एल्युमिनियम को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। थर्मल कंडक्टिविटी रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस के अंदर से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। हीट ट्रेवल्स रेडिली फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट टू अनदर। किसी भी मेटल को एक एंड को अगर हम हीट अप करें तो बड़ी जल्दी से दूसरे एंड तक जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये उस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से होता है। तो इसका भी जो मेन रीज़न है क्यों ये है थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स के अंदर, वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो कि सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वही यहाँ भी सोर्स हैं थर्मल कंडक्टिविटी का। डीलोकलाइज्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रेडिली एक्वायर एंड ट्रांसफ़र हीट एनर्जी इनटू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस। तो जितने भी ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये हीटअप होते हैं तो ये हीट एनर्जी जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तक मुंतकिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर टू ऑफ द बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स। कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स, इसीलिए हम कॉपर को हीटिंग जो है एलिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं, यूजुअली एज अलॉयज इंक्लूडिंग अदर मेटल्स सच एज निकल एंड क्रोमियम। तो क्रोमियम और निकल की तरह ये जो है कॉपर और एल्युमिनियम, इनको हम हीट ट्रांसफ़र जो है जैसे रेडिएटर्स हैं, जैसे हीटर्स हैं, उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। तो जैसे जो है बॉयलर्स हैं उनमें भी कॉपर की ट्यूबिंग को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो थर्ड वन जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कि मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस जो है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है वो जो टेम्परेचर होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड विद हाई और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तकरीबन सारी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ
ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है मेटल्स के अंदर, एंड देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज बॉन्ड्स इज़ generally high in metals. Bond strength is generally high in metals. metals के अंदर जो bond strength होती है वो बहुत ज़्यादा होती है due to the attraction between the electrons and cations. electrons और cations जो होते हैं उनके दरमियान जो attraction होती है उसकी वजह से जो bond strength है metals में बहुत ज़्यादा होती है. strong bonds होते हैं metals के अंदर, तो इसीलिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी चाहिए, हाई एनर्जी भी चाहिए होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स वेरीज बिटवीन मेटल्स. और ये जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्ड की, ये ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल की एक जैसी हो, ये डिफरेंट मेटल की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड नॉट ओनली टू मेल्टिंग पॉइंट बट आल्सो हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किसी मेटल की ना सिर्फ वो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड होती है, बल्कि अगर उसकी हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी रिलेटेड होती है कि अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसी मेटल की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. Therefore, metals with low melting points are generally not as hard or strong. इसीलिए जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होती. एग्जाम्पल्स हैं, टंगस्टन इज़ द मेटल विद द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 3400 डिग्री सेल्सियस. टंगस्टन एक मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 से ज़्यादा है, डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है. इसीलिए ये हार्ड भी है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. आयरन, टाइटेनियम एंड प्लाटिनम all have melting points above 1500 डिग्री सेंटीग्रेड. आयरन, टाइटेनियम और प्लाटिनम ये भी हार्ड मेटल्स में आती हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी 1500 से ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ये सारी मेटल्स जो हैं इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. एक्सेप्शंस भी हैं. मरकरी एक सिर्फ एक मेटल है हमारे पास, इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ नॉट अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये पिक्चर में आपको नज़र आ रही है मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में नहीं लिक्विड फॉर्म में होती है. इसी तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. ग्रुप 1 मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स. इसी तरह ग्रुप 1 में जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप टू सीजियम विच हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 28 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसी ग्रुप में अगर देखें सीजियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 28 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो गैलियम हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो गैलियम का जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये इनका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है, इनकी स्ट्रेंथ भी कम है, इनकी हार्डनेस भी कम है. तो बाकी जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. तो डेंसिटी ऑफ मेटल्स, डेंसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मास इन अ गिवन वॉल्यूम. कि एक जो गिवन वॉल्यूम है तो उसमें उसका कितना मास है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो मोस्ट मेटल्स हैव अ हाई आर वेरी हाई डेंसिटी बट देयर इज़ अ वाइड रेंज. तो बहुत सी जो मेटल्स हैं, मोस्टली जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है या फिर बहुत ज़्यादा हाई होती है. इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है, डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है. डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज़ अफेक्टेड बाय हाउ क्लोजली एटम्स आर पैक्ड इन अ लैटिस. हम स्टूडेंट्स हमें पता है कि मेटल्स जो है उनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, किसी का FCC है, किसी का BCCC है, किसी का CPH है. तो उस लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटल्स के एटम्स हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा उस मेटल की डेंसिटी होगी, एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ एटम्स. तो इसके अलावा जो है उनका मैस जो है एटम्स का वो ज़्यादा होगा और क्लोजली पैक्ड होंगे तो ओवरऑल जो मेटल की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी. एटम्स आर जनरली टाइटली पैक्ड इन मेटल्स. हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो आमतौर पे मेटल्स के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं. एटॉमिक डेंसिटी जनरली इंक्रीजेज डाउन पीरियोडिक ग्रुप्स एज द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज़ इंक्रीजेज. तो
जैसे जैसे हम जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो जो है वो बढ़ती जाती है पीरियोडिक टेबल में, तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है एलिमेंट्स की। तो एग्जांपल्स उसकी है ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। पीरियड 6, ये 6 पीरियड में अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल के, तो ये मेटल्स आपको मिलेंगी हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज मोर देन 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा डेंसिटी है ये, ठीक है जी। एक्सेप्शंस भी हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम ग्रुप 1 में अगर आप देखें तो हैव द लोएस्ट डेंसिटीज लेस देन 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स दे फ्लोट ऑन वाटर। यानी इन मेटल्स की डेंसिटी इतनी कम है कि वाटर के ऊपर ये फ्लोट करेंगी। तो मोस्ट मेटल्स सच एज आयरन हैव अ हाई डेंसिटी, एल्यूमिनियम इज़ लो डेंसिटी मेटल। तो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि आयरन के यूजेस क्या हैं। एलुमिनियम जो है उसका टिन बना हुआ है, इसी तरह सिमिलर यूजेस है एलुमिनियम के। ये लाइट मेटल्स में आती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। और जो आयरन जो है वो हैवी मेटल्स में आती है, तो उसके इसी तरह के यूजेस हैं। ये वेट इससे बन रहे हैं और सिमिलर एटम्स इससे बनेगी। तो यहाँ तक था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।